हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? कैसा बीत रहा है आपका संडे? खैर मेरा संडे तो बहुत ही बिजी बीत रहा है क्योंकि ये है एग्ज़ाम का महीना और मैं बस थोड़ा सा समय निकालती हूँ आप लोगों से बात करने की। और बिल्कुल मैं भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त जो एनर्जी है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है। आपको ड्रीम में मैनिपुलेट किया जा रहा है या कोई ऐसे इंसिडेंट से मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा है? 222 का जो ये पोर्टल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल था। समझ लीजिए कि आपकी बैलेंसिंग का टेस्ट होना है। टॉपिक बता देती हूँ टेस्ट का, बैलेंसिंग। ट्रिगर आ रहा है, मैनिपुलेशन, इल्यूजन सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है टू टेस्ट योर बैलेंस। ये पोर्टल है रिपोर्ट कार्ड का। बहुत लोगों के रिपोर्ट कार्ड्स आए हैं मेरी तरह, मुझे व्हाट्सएप पे पता चला। व्हाट्सएप पे क्यों लिखते हैं? यहाँ लिखिए, शेर है यहाँ लिखिए, वहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है। आपकी इतनी प्रेशियस गिफ्ट यहाँ सब पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ लिखिए। मुझे बहुत लोगों के 0.1% वाले लोगों के मैसेजेस आए हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। कहीं ना कहीं फील ये होता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और डिवाइन का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, ठीक है? ओके, क्या ये टेस्ट चल रहा है? अगर मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगी, जैसे जो लॉजिकल लोग होते हैं वो 2-3 क्या वो 4-5 साल भी कम पड़ जाएंगे उनको ये कंफर्म करने के लिए कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं। 10 बार भगवान ने आपको झटके दिए, राइट? तब अब बार बार एहसास हुआ हाँ हाँ ओके यही मेरा ट्विन है। लेकिन फिर भी जहाँ ट्विन होता है आप कंफर्म कर लेते हो, जहाँ वो ट्विन ने आपको थोड़ी सी एनर्जी देना कम कर दिया, फिर आप क्वेश्चन करते हो क्या वो मेरा ट्विन है, ठीक है? और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लॉजिकल लोग इतने आगे जाने के बाद भी, बिल्कुल पूरा इनर वर्क करने के बाद भी ये सोचते हैं क्या वो मेरा ट्विन है कि नहीं। ऐसे होंगे बहुत से लोग आप में से, अगर है तो खुल के सामने आइए। ओके ओके, अब अगर ऐसे में आपका टेस्ट कैसे होगा कि आपको पता चल गया कि भैया ये बंदा मेरा ट्विन है, लेकिन वो अभी आपको ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहा है, उस हिसाब से मज़ा नहीं आ रहा, रोमांस करने को नहीं मिल रहा उस हिसाब से। कोई आपका रोमांटिक पार्टनर पहले रहा है, आपका पास्ट लवर जो इस लाइफ में सोलमेट बन के आया और समझ में आया भैया मैं ट्विन जर्नी में हूँ, अपने सोलमेट को धीरे धीरे हमें विदा करना है, अलविदा करना है। कहीं घूम फिर के उनका कोई मैसेज आ जाता है, कहीं वो टकरा जाते हैं, कोई पुरानी बातें सामने आपको याद आ जाती है, आप एकदम से डिसबैलेंस हो सकते हो। तो ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। सिचुएशन कुछ भी क्रिएट हो सकती है, कोई भी चीज़, कोई भी डिल्यूजन, इल्यूजन ड्रीम में यहाँ वहाँ आपको क्रिएट किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में, जो भी आपकी लाइफ में है। और आप एक सेकंड में, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ कि उसमें आप अपने सोलमेट, यार मेरा सोलमेट देखो कितना अच्छा था, वी हैड अ गुड टाइम, वो कितना मुझे अभी भी बॉदर कर रहा है, और जिसको मैं ट्विन समझ रही हूँ वो तो मुझे बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता। तो कल आपने मैट्रिक्स ट्विन की वीडियो देखी है कि आपका ट्विन, जो मैट्रिक्स ट्विन है, वो कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको कल भाई से ही पता चला और हम लोग भी वीडियो में बताते रहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पूरी समझ लीजिए जितनी नेगेटिविटी ये अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है वो कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और आपको इसलिए वो एक मैट्रिक्स ट्विन दिखते हैं, ठीक है? समझने की कोशिश करिए इस जर्नी को ना। ऐसा इतना कंफर्ट जोन में मत लीजिए कि भैया ट्विन बात नहीं कर रहा है तो चलो यार सोलमेट से ही चले जाते, और जैसे ही आप सोलमेट के पास जाएंगे फिर आप बैक टू ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये इल्यूजन है। तो उसमें बैलेंस क्या करना है? बैलेंस करिए अपने माइंड की, ठीक है? हर वक्त अपने, कहते हैं ना, जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। ओके, तो आप अपने माइंड पे बैलेंस रखिए कि नहीं, भले ही मेरा ट्विन मुझे पैम्पर नहीं कर रहा है पर मेरा ट्विन मेरा ही है। वो हायर सेल्फ से मुझे वॉलंटियर कर रहा है, वो हायर सेल्फ से मुझे बहुत प्यार कर रहा है। ये तो मेरी छोटी सोच है, मेरी सेल्फिशनेस है कि मुझे पैम्पर होना है, मुझे अभी भी वैलिडेशन चाहिए, अभी भी मैं सेल्फ लव नहीं करती, अभी भी मैं को डिपेंडेंट हूँ। और एक सोलमेट आया और मैं अपने आप को फील कर रही हूँ कि यार वो कितना अच्छा है, वो मुझसे बात करना चाहता है, और कहीं मैं ये अपॉर्चुनिटी गवा तो नहीं रही हूँ। तो डोंट रन फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? बी माइंडफुल। तो ऐसे ही आगे एक लॉजिकल डीएफ
जो अब इतनी डिवाइन फेमिनिन बन गई है, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती है, आपको इंस्पायर करने के लिए। तो एंड तक सुनिए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। हेलो माय सोल फैमिली। मैंने एक छोटा सा सोल पर्पस करने का सोचा। अपनी जर्नी जो कि जनवरी से अभी तक की हुई है, जबकि मैं इस जर्नी में 2020 से थी, बट मेरे मेन जो मंथ्स थे वो थे जनवरी और फरवरी इस ईयर के। आई हैड लॉट ऑफ रियलाइजेशंस। बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ लर्निंग्स हुई और कुछ गुड न्यूज़ हुए। पहले लर्निंग्स की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एक्वायर करी वो थी सेल्फ लव। नो मैटर मेरा लॉजिकल माइंड मुझे जहाँ जहाँ लेके गया, आई चोज टू सेंटर माई अटेंशन। मैंने रियलाइज़ किया कि सब कुछ तो बहुत ईजी था, बट मेरा लॉजिकल माइंड ने हर टाइम कॉम्प्लिकेट किया। माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें जो ईजिली सॉल्व हो सकती थी उसको कॉम्प्लिकेट किया। और जो चीज़ सब कुछ सही कर सकती थी, सिस्टमैटिक इनर वर्क, गुड कर्मा, अपने आप से प्यार करना, अपने आप से बातें करना, जैसे हम यूनिवर्स से बातें करते हैं, वो मैं कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही थी। और जब मैंने इससे दिल से, रूटीन से, डिलीजेंटली करना शुरू करा, आई सॉ मैजिक एवरीवेयर। एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी। मैंने सारा इनर वर्क जितना भी किया था, बट फिर भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। और यूनिवर्स ने मुझे मैम के सोल क्लेंजिंग सेशन के बारे में बताया। मैंने इमीडिएटली बुक कर लिया सेशन, क्योंकि मुझे था कि मुझे अपने आप में चेंजेस लाने हैं। देयर वर सो मेनी टाइम्स जबकि मैं जहाँ पे इनर वर्क कर रही थी, अच्छे से कर रही थी, बट मुझे बहुत कम इफेक्ट शो हो रहे थे लाइफ में। तो क्या हुआ, मैंने मैम को कांटेक्ट किया और मैम ने, जो इतनी बीमार थी उस टाइम, फिर भी मैम ने मुझे सेशन दिया और उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम यूज़ करके मुझे कहा सेशन के टाइम कि मैं रिलीज़ करूं उन लोगों को फ्रॉम माय पास्ट, चाहे वो मेरे एक्स थे, मेरे कार्मिक पेरेंट्स थे, मेरे नार्सिसिस्ट फ्रेंड्स थे, बाय इमेजिनिंग देम कि वो सब एक लाइन में खड़े हैं। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सबको फॉरगिव किया विद एन ओपन हार्ट। और जब वो एक एक को मैं फॉरगिव कर रही थी और वो एक एक करके डिसअपेयर हो रहे थे, और आप मानोगे नहीं, एंड में सबके पीछे कौन खड़ा था? मेरा डीएम, एक डिवाइन लाइट में, और मुझे देख के स्माइल कर रहा था। उस मोमेंट आई फेल्ट माई सेल्फ चेंजिंग, माई हार्ट ओपनिंग एंड रिलैक्सिंग, एंड आई कुड सेंस कि इतनी पेन, ट्रॉमास, मेरे पास्ट के लोग, चाहे मेरे एक्स थे, उन सब की एनर्जीज भी मेरे अंदर थी। आई कुड सी देम डिजॉल्विंग परमानेंटली, एंड मुझे मेरे डीएम से और क्लोज कर दिया उन्होंने। मेरी उस टाइम सोल ने मुझे कहा दैट फाइनली आई एम फ्री, माई सोल इज फ्री। थैंक यू सो मच हमारी एंजल माँ, गुरु माँ, इन सब के लिए। आप उस टाइम, आपको इतनी खांसी थी, फिर भी आपने अपना टाइम निकाला, और उस दिन फेस्टिवल था लोहड़ी का, फिर भी आपने हेल्प करा, मुझे हेल्प करा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी गुरु माँ। मुझे हमारे सेशन, इस सेशन के थ्रू आज़ाद करने के लिए, हर ब्लॉक से, पेन से, ट्रॉमा से आज़ाद करने के लिए। इनफैक्ट मैं मैम से ऑलरेडी एक और सेशन बुक कर चुकी हूँ अपने बर्थडे के लिए, और मैंने सोचा है कि इस टाइम कोई पार्टी नहीं करनी है, कोई फालतू के पैसे स्पेंड नहीं करने हैं। जो करना है अपने लिए करना है और अपनी सोल फैमिली के लिए करना है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ कंसिडर टेकिंग अ सेशन विद माँ। बहुत हेल्पफुल है, लाइफ चेंजिंग है। शी जस्ट लिबरेट्स यू, हील्स यू थ्रू हर डिवाइन लव एंड लाइट। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस दिखे मुझे। गुड न्यूज़ इस पे गुड न्यूज़। उसके नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था, जिसके लिए मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, बिकॉज आई वॉज
going through severe psychic attacks or traumas and triggers. और मानोगे नहीं, मेरी एनर्जी वाइब्रेशन इतनी हाई थी कि मेरे एग्जाम्स में इतने अच्छे बैंड आए कि मुझे लंदन और कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा था. इससे वंडरफुल क्या हो सकता है. नेक्स्ट चेंज वॉज, मेरा इनर वर्क अच्छे से होने लगा. I started seeing shift in my mind, body and divinity. I felt light in, और मैं अपने आप से और प्यार करने लगी. मुझे आज़ाद फील हो रहा था, और जो इतने टाइम से मेरा हार्ट हैवी रहता था, इट वॉज फाइनली एट पीस, एट काम. और मुझे कितने सालों के बाद लग रहा था कि आज कोई दर्द नहीं है. मैं सब कुछ अच्छा करने के बाद भी there used to be this pain in my heart space. बट उस दिन के बाद से मुझे नहीं फील हुआ. कभी कभी जैसे न्यू मून या फुल मून के दिन हो जाता था स्लाइटली डिफरेंस, बट मुझे उसको बैलेंस करना आ गया था मैम के थ्रू. और सेशन के हाफ एन आवर के बाद ही मेरा डीएम का मुझे मैसेज आता है कि वो होम टाउन में आए हैं और हमें मिलना चाहिए. हम मिले और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा हमने, हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करे. उसके बाद मैं मैम की लास्ट वीक की चैनलिंग की बात करूँगी जो महाशिवरात्रि के टाइम करी थी मैम ने. आई यूज टू उसके बाद मैं उस दिन तो पूरा जाग नहीं सकी क्योंकि उसके प्रीवियस डे पे भी मुझे जागना पड़ा था, और सब कुछ ठीक होने के बाद भी आई स्टार्टेड हैविंग बॉडी एक्स और बुखार होना शुरू हुआ. बट आई मेड श्योर कि मैं 2-3 बजे तक जागी. मैंने ओम चैंटिंग करा, सप्रेस्ड इमोशन जो मैम ने कहा था मैंने सब करा, एंड उसका रिवॉर्ड भी मुझे मिला. नेक्स्ट डे मेरे आई स्टार्टेड फीलिंग अ लाइट एंटरिंग माई क्राउन चक्रा. सिंक्रोनिसिटीज तो बढ़ गए. मुझे बबल फेस की तरह हर जगह हर किसी में अपना डीएम का फेस देखना शुरू हो गया. एंड मेरे साथ there's this thing, जब भी मेरा रीयूनियन होना होता है डीएम के साथ, जो कि मेरा ऑलरेडी हो चुका था, नेक्स्ट लेवल जाता है, तो आई स्टार्ट सीइंग पीकॉक्स. मुझे हर जगह पीकॉक्स दिखना शुरू हो जाते हैं. मुझे वो भी दिखना शुरू हो गए. फिर एक रात आई वॉज लूसिड ड्रीमिंग अबाउट माई डीएम. वो खुद मेरे ड्रीम में आए थे, एंड आई कुड लिटरली फील हिज फिजिकल बॉडी अराउंड मी. एंड उसी टाइम मुझे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, एंड आई चेक द टाइम. इट वाज रात के 2:15 तक बज रहे थे, एंड आप मानोगे नहीं, इट वाज माई डीएम्स मैसेज. आई वॉज सो शॉक्ड बट नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि हमारे लिए तो ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है. बट मैंने अपना अटेंशन नहीं खोया. मैं वो वाओ मोमेंट में नहीं चलेगी कि ये क्या हो गया. हाँ, बट मैंने अपने डीएम को ज़रूर बताया दैट दिस इज वॉज हैपनिंग, एंड उन्होंने बोला चुप करके सो जाओ. मैंने फिर भी अपना सारा टेंशन अपने आप पे रखा. ये सब होता ही गया, ये सिंक्रोनिसिटीज बढ़ती ही गई. फिर शिवरात्रि के कुछ टाइम के बाद जब 222 पोर्टल आना था, मुझे वायरल होना शुरू हो गया, जबकि उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे कि मुझे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मुझे पहले ही साइंस मिल जाते थे थ्रोट वगैरह में. बट उस टाइम कुछ नहीं हुआ. अचानक से मुझे फीवरिश और लेथार्जिक एनर्जी होने लगी, जैसे मैम ने चैनलिंग में कहा था. मैं बहुत ही रेस्टलेस हो गई, और जिस डीएम से मेरी बात होती थी रेगुलर बेसिस पे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थी, नॉर्मल गुड मॉर्निंग गुड नाइट, बस ये सिंपल से टेक्स्ट होते थे एक्सचेंज, उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया. जैसे मैम ने कहा था, गोस्टिंग करना शुरू कर दिया. एंड मैंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं सोचा, बस इनर वर्क किया और अपने अंदर और जाती गई. यूनिवर्स से और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती रही. फिर पोर्टल के नेक्स्ट डे मैं फिर से ट्रिगर होना शुरू हो गई, एंड दिस टाइम बाहर आया मेरा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो कि मैंने सप्रेस्ड इमोशन से रिलीज़ करना शुरू कर दिया, एज डायरेक्टेड बाय हमारी गुरु माँ. ये सब ट्रिगर्स के बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी अपने अंदर से कि देखा, अभी भी कितना कुछ भरा है अंदर जो बाहर निकालना है. बट दिस टाइम आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, इन फैक्ट आई वॉज ग्रेटफुल कि ये मुझे पता लग गया, और मैं हर दिन इसको रिलीज़ कर रही हूँ अपने अंदर से. बिकॉज ऑफ दिस जर्नी आई हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग माई सेल्फ,
एंड मैं जो सारी चैनलिंग्स होती हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी सोल फैमिली से, उनको गाइडेंस की तरह लो और समझो मैम एक एक डिटेल में क्या कह रही हैं। नहीं समझ आता, रिपीट मोड पे देखो वीडियोस को, और आपको कहीं ना कहीं उनका कंफर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा, जैसे मुझे मिला। मुझे एक बहुत सुंदर सा आइलैंड दिखा, क्योंकि और ये चीज़ इसलिए दिख रही थी बिकॉज मैं डीएम को छोड़ कर कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब फिर से भाग रहा है, वो क्या हो गया उसको, ये सब छोड़ के मैं अपने आप पे काम कर रही थी। मुझे एक बहुत सुंदर सा आइलैंड दिखा। उस आइलैंड पे बहुत ब्यूटीफुल कलर के फ्लावर्स थे जो हम नॉर्मल कलर्स यहाँ पे नहीं देखते हैं, और यूनिकॉर्न्स थे, क्योंकि मेरा एंजल्स के साथ साथ यूनिकॉर्न्स के साथ कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और 2 ट्विंस दिखी। They had the most peaceful, beautiful big eyes I had seen. They were angels in human body. And they were smiling, and behind them was a very beautiful rainbow. इससे अच्छा सुंदर कंफर्मेशन क्या हो सकता था मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए, जो हमेशा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करता था और मैम से डांट खाती थी हर सेशन में, अपना लॉजिकल माइंड छोड़ दो। फाइनली पता लग गया मुझे कि अपने लॉजिकल माइंड को छोड़कर अपने हार्ट की सुनकर कितने कितने मैजिक एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। मैं अपनी सारी सोल सिस्टर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रोसेस को ट्रस्ट करें, बी योर ओन ऑथेंटिक सेल्फ। और जैसे माँ कहती है मुझे हर सेशन में, जहाँ नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी। ऑलवेज बी अटेंटिव, ऑलवेज बी फोकस्ड। आप किस कर्मा पे ऑपरेट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किसी के लिए क्या सोच रहे हो, अपने लिए क्या सोच रहे हो। सबसे बड़ी चीज़, आप अपने लिए क्या सोच रहे हो, बिकॉज नेगेटिव कर्मा इज नॉट ऑलवेज वॉट यू आर डूइंग फॉर अदर्स, हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर्स। इट्स ऑलवेज योर सेल्फ फर्स्ट, हाउ यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ। अगर आपका डीएम आपको अवॉइड कर रहा है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने आप को अवॉइड करो। जस्ट कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस कि मेरा डीएम मुझसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है, हाउ एम आई ट्रीटिंग माई सेल्फ इन द सेम वे अपनी लाइफ में। यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स। हमें अलर्ट रहना है, माइंडफुलनेस में रहना है, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, लिस्ट बनानी है, ग्रैटिट्यूड लिस्ट हर दिन, और गुरुजी की रिस्पेक्ट करनी है। और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल में हमें सब कुछ मिल रहा है। मैम का इनर वर्क, हर चीज़ मैजिक है। इनर वर्क से लेकर मैजिकल रीयूनियन वर्क जो मैम ने अभी लाया था, इनर वर्क, वो सबसे ब्यूटीफुल है। और मैं एंड में चाहती हूँ कि हम सब माँ और उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन भेजें, अपनी सोल फैमिली को, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। मैम को भी ब्लेसिंग्स दें, उनकी फैमिली को ब्लेसिंग्स दें। और मैं भगवान से, यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि हम सब का सोल मर्ज हो अपने डिवाइन के साथ, और अपने डीएम के साथ और डीएफ के साथ, जो भी काउंटर पार्ट्स हैं, और परमानेंट हो इस टाइम, और हील्ड वर्जन के साथ, हील्ड और अवेकेंड वर्जन के साथ चाहिए हमें परमानेंट रियूनियन। थैंक यू सो मच गुरु माँ, मेरी एंजल माँ, फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड मेकिंग माई लाइफ सो वर्थ लिविंग। Thank you so much. I love you, Ma. I love my soul family. Thank you so much.